अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पाकिस्तान में एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट और इससे रिलेटेड इश्यूज़ पे बहुत गुफ्तगू होती रही है। सोशल डेवलपमेंट के जो सेक्टर्स हैं जिसका आवाम से बराह रास्त ताल्लुक़ है, उसमें हेल्थ और एजुकेशन सर फहरिस्त दुनिया भर में हैं और होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है जिसमें सवाए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अहद के बाकी वक्तों में एक निगलेक्टेड सब्जेक्ट रहा है। जैसे कि एजुकेशन ज़रूरत नहीं है लोगों की, जैसे कि हेल्थ लोगों की ज़रूरत नहीं है, जबकि सेहतमंद मुआशरे के लिए, साइंसी तरक्की के लिए, सोशो अपलिफ्ट जो एक्टिविटी है उसके लिए हेल्थ का यानी सेहतमंद मुआशरे का होना ज़रूरी है। बीमार मुआशरा कभी भी सोशो अपलिफ्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकता। बीमार मुआशरा कभी भी सेहतमंद जहन नहीं हो सकता। और इसी तरीके से जो एजुकेशन है, एजुकेशन एक अहम ज़रिया है आपके तहकीक की, आपके रिसर्च की, आपके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, आपके इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हमें जो है ना वक्त बताता है, हमें तारीख़ बताती है, हमें हालात बताते हैं कि वो ममालिक जो जिन्होंने इन दो सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट की है वो बहुत ही आगे चले गए हैं बमुकाबला हमारे। चाहे हमारी रीजन क्यों ना हो, हमारा जो पड़ोस क्यों ना हो, तो सवाल ये है कि हम इसकी तरफ सोचते क्यों नहीं हैं। इनको तो छोड़ दें। आप देखें कि जो कैम्ब्रिज एजुकेशन है, जो ऑक्सफोर्ड एजुकेशन है, उनके क्या हालात हैं। पिछले दिनों एक सेमिनार हुआ कराची में, पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन फॉर पीस ने वो ऑर्गेनाइज़ किया। मोहतरमा नरगिस साहिबा जो उनकी चेयरमैन है, उसमें कैसर बंगाली साहब जो कि मुल्क के माया नाज और इंडिपेंडेंट इकनॉमिस्ट हैं, वो शरीक हुए। और उसके अंदर जिस बात की निशानदेही की गई वो ये कि जो मैथमेटिक्स है वो सरकारी स्कूलों और पीले स्कूलों और जो निचले तबके के जो स्कूल हैं उनको तो अलग रखें, लेकिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जो सिस्टम में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी मैथ कमज़ोर है। उनके ख्याल के अंदर ये जो मैथ है वो साइंस और इंजीनियरिंग के लिए बुनियाद की हैसियत रखता है। अगर इसमें हम वीक हैं, हमारे बच्चे वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो कभी भी वो इन शोबों की तरफ तेज़ी से नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं कर सकते। और साथ ही साथ इस बात की निशानदेही हुई है कि नकल की, चीटिंग की का जो कल्चर है वो मौजूद है। और इन हालात में जो है वो पाकिस्तान की जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो आलमी जो मेयारात हैं उससे बहुत नीचे हैं। और जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है तो उसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, उस पर कोई तरक्की नहीं हो सकती। तो हम ज़हनी तौर पे भी बीमार कौम को तैयार कर रहे हैं, जिस्मानी तौर पे भी बीमार कौम को तैयार कर रहे हैं, और हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम जिन चीज़ों पे कर पा रहे हैं वो हम सबको पता है। तो इस हवाले से हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा, हमें संजीदगी का मुजाहरा करना होगा और हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब एलीट जो है अब उसकी हालत भी ये बन गई है। पहले तो पाकिस्तान इन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक गरीबों का पाकिस्तान, बेकसों का पाकिस्तान, फिर मिडिल और अपर मिडिल क्लास का पाकिस्तान, फिर जनाब जो है वो एलीट का पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान हो गया है हमारा। अब उनकी रिहाइशें अलग,
तीनों की, उनके सेहत की ज़रूरियात अलग, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अलग, उनके तहज़ीब व कल्चर के जो इन चीज़ें हैं वो अलग, उनकी हर चीज़ अलग है। और फिर हम बात करते हैं कि हम एक कौम हैं, हम एक कौम कैसे हैं। पहले तो हमें साबित करना होगा कि हम तमाम लोग जो है वो एक ही तरह की समाजी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी और मुआशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन पाकिस्तान एग्जिस्ट करते हैं। और इन हालात में एक जो जो मगरिब का जो तस्वुर है नेशन स्टेट बनने का या बनाने का, वो नेशन स्टेट हम नहीं बन सकते, नहीं बने हैं। अब तो हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। अब तो जो भी हमारी जो 1952 से लेकर, पहले भी मैं एक बार कह चुका हूँ, जो हमारा स्टेटस था मगरिब के और अमेरिका के सामने रीजनल पॉलिटिकल जो है पर्सपेक्टिव में, अब वो स्टेटस मौजूद नहीं है। अब हमारे कंधे नातवां और हमारी जिम्मेदारियां बहुत, हमारे पास कुछ करने को है नहीं। तो इन हालात में हमें कुछ आगे बढ़ना होगा, कुछ संजीदगी के फैसले करने पड़ेंगे हमें बतौर जो है वो पाकिस्तान के अवाम के, और बतौर पाकिस्तान के नेशन के। अगर हम नेशन बनने की तरफ जा रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो हमें बहुत बुनियादी और अहम फैसले करने पड़ेंगे, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पहली तरजीह होनी चाहिए तमाम दीगर तरजीहात से। तो आज के लिए इतना। अगले किसी व्लॉग पे नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।